नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की सबसे पॉपुलर व अमेजिंग स्कीम आरडी के बारे में। पोस्ट ऑफिस आरडी में एक निश्चित राशि हर महीने 5 वर्ष तक जमा करानी होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप पोस्ट ऑफिस की आरडी 2024 में ओपन करते हैं तो आपको क्या क्या सुविधाएं व लाभ मिलेंगे, जैसे कितना ब्याज मिलेगा, प्री मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तथा खाता कौन कौन ओपन करवा सकता है, आरडी के जमा की मिनिमम व मैक्सिमम लिमिट, लोन आदि के बारे में हम जानेंगे। इसके साथ हम ये भी जानेंगे, एक गणना करके देखेंगे कि आप कितने रुपए की आरडी कराने पर आपको कितने मैच्योरिटी मिलेगी। पोस्ट ऑफिस आरडी के बारे में आपने कभी न कभी किसी न किसी से जरूर सुना होगा तथा कई प्रकार के वीडियो देखे होंगे। सुनने व देखने के बाद भी आपके दिमाग में कई प्रकार के कंफ्यूज रह जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी प्रकार के कंफ्यूज दूर हो जाएंगे, क्योंकि हम जानने वाले हैं पोस्ट ऑफिस आरडी की कंप्लीट जानकारी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। तो चलो जानते हैं पोस्ट ऑफिस आरडी के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस आरडी खाता कौन कौन ओपन कर सकता है। भारत का कोई भी नागरिक पोस्ट ऑफिस आरडी खाता ओपन कर सकता है। वह सिंगल व जॉइंट दोनों ही प्रकार के खाते ओपन कर सकते हैं। जॉइंट अकाउंट 3 लोग ज्यादा से ज्यादा मिलकर खाता ओपन कर सकते हैं। बच्चे भी इस खाते को ओपन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ऑपरेट उसके माता पिता या गार्जियन करते हैं। अनसाउंड पर्सन भी यह खाता ओपन कर सकते हैं, उन्हें भी गार्जियन ऑपरेट करते हैं। बच्चे अगर 10 साल से ज्यादा है तो वह स्वयं भी ऑपरेट कर सकते हैं। बच्चे चाहे तो एक व्यक्ति पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट जितने चाहे उतने नंबर ऑफ अकाउंट ओपन कर सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस आरडी ब्याज दर की। पोस्ट ऑफिस हर 3 माह से ब्याज दर की घोषणा करता है। पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट जिस डेट को ओपन करते हैं उस डेट को जो ब्याज दर होती है उस आरडी खाते पर मैच्योरिटी तक वही ब्याज दर रहती है। पोस्ट ऑफिस आरडी की करंट ब्याज दर 6.70 यानी 6.70% है, जो 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। अर्थात 31 मार्च 2024 तक आप जो भी आरडी खाता ओपन करेंगे तो उसकी ब्याज दर 6.70% रहेगी। ब्याज की जो गणना होती है वह क्वार्टरली होती है, यानी हर 3 माह से ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। अब जानते हैं पोस्ट ऑफिस आरडी डिपॉजिट के बारे में। आप पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट कैश व चेक दोनों ही प्रकार से करवा सकते हो, लेकिन जब चेक से अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हो या पेमेंट करते हो तो वह जब क्लियर होता है तभी आपका अकाउंट ओपन होता है या रिन्यूअल जमा होता है। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में कम से कम 100 रुपए से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, जितने रुपए चाहे उतने रुपए से आरडी अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लेकिन आपका पेमेंट 10 के गुणांक में होना चाहिए। अगर हमने यह अकाउंट 1 से 15 तारीख तक के कभी भी ओपन किया है तो किस्त प्रत्येक माह है 15 तारीख से पहले जमा करानी होगी। अगर आरडी खाता 16 से अंतिम वर्किंग डे के बीच में कभी भी ओपन किया है तो आपकी आरडी की किस्त महीने के अंतिम वर्किंग डे तक जमा होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अकाउंट ओपन जितने रुपए से करते हैं वह किस्त आपकी फिक्स हो जाएगी। उसके बाद किस्त ज्यादा या कम नहीं होगी। आपको अगर किस्त बढ़ानी है तो न्यू अकाउंट ओपन करना होगा। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस आरडी डिफॉल्ट शुल्क के बारे में। आरडी खाता ओपन होने के बाद अगर आप आरडी की किस्त निर्धारित समय पर जमा नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी अर्थात डिफॉल्ट शुल्क देना होगा, जो कि 1% है 1 महीने का। यानी अगर आपका 100 रुपए का आरडी खाता है तो 1 महीने का 1 रुपए डिफॉल्ट शुल्क देना होगा। यदि किसी आरडी खाते में मासिक डिफॉल्ट है तो जमाकर्ता को पहले डिफॉल्ट शुल्क के साथ डिफॉल्ट मासिक जमा करना होगा और फिर चालू माह की जमा राशि का भुगतान करना होगा।
आरडी खाते की 4 नियमित चूक के बाद खाता बंद हो जाता है और चौथी चूक के 2 महीने के भीतर पुनर्जीवित किया जा सकता है। लेकिन इस अवधि के भीतर खाता पुनर्जीवित नहीं किया जाता है तो ऐसे खाते में कोई और जमा नहीं किया जा सकता और खाता बंद हो जाता है। अब बात करते हैं, पोस्ट ऑफिस आरडी की किस्त एक साथ एडवांस में जमा कराते हैं तो क्या हमें फायदा मिलेगा? हाँ, जरूर मिलेगा। इसके लिए आपका आरडी खाता कंटिन्यू होना चाहिए तथा 6 महीने या 12 महीने की एक साथ किस्त जमा कराते हैं तो हमें बेनिफिट मिलता है। अगर आप 6 महीने की किस्त एक साथ जमा कराते हैं तो 1 महीने की किस्त का 10% की छूट मिलेगी। यानी कि आपका आरडी खाता 100 रुपए प्रति माह का है तो आपको 10 रुपए की छूट मिलेगी, अर्थात 590 रुपए जमा होंगे। जो छूट मिलती है वह 1 महीने पर मिलती है, ना कि 6 महीने पर मिलती है। अगर आप 12 महीने की किस्त एक साथ जमा कराते हैं तो 1 महीने की किस्त का 40% छूट मिलेगी। यानी कि आपका खाता 100 रुपए का है प्रति माह तो आपको 40 रुपए की छूट मिलेगी, अर्थात आपके 1160 रुपए जमा कराने होंगे। जो डिस्काउंट मिलता है वह 1 महीने पर मिलता है, ना कि टोटल अमाउंट पर मिलता है। अब बात करते हैं, पोस्ट ऑफिस की आरडी पर जो लोन मिलता है वह कब मिलता है, वह कितना मिलता है। पोस्ट ऑफिस की आरडी पर लोन हमें 12 माह के बाद मिलता है, वह 12 किस्त रेगुलर जमा होनी चाहिए। जो लोन मिलता है जमा अमाउंट का 50% मिलता है, अर्थात अगर आपके आरडी खाते में 2 लाख रुपए जमा है तो आपको 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा। इस पर जो इंटरेस्ट रेट होगी वह आपको आरडी खाते पर मिल रही होगी उससे 2% ज्यादा होगी। यानी अगर आपके आरडी पर ब्याज दर 6.70% मिल रही है तो लोन पर 8.70% इंटरेस्ट रेट लगेगी। लोन को आप एक साथ या किस्तों में जमा करा सकते हैं। लोन की इंटरेस्ट रेट की गणना जिस दिन आप विड्रॉ करते हैं उस दिन से लेकर पेमेंट देते हैं उस दिन तक का ब्याज लगता है। अगर आप लोन जमा नहीं करा पाते हो तो जब आपकी आरडी की मैच्योरिटी होती है उसमें से लोन का अमाउंट व इंटरेस्ट काट लेते हैं। संबंधित पोस्ट ऑफिस में पासबुक के साथ लोन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करके लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस प्री मैच्योरिटी की। पोस्ट ऑफिस का आरडी अकाउंट बीच में बंद करना चाहे तब उस केस में आरडी अकाउंट कैसे बंद करा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट 3 इयर्स से पहले किसी भी हालत में बंद नहीं होगा। अगर बीच में बंद करवाते हैं तो 3 साल के बाद प्री मैच्योरिटी करा सकते हैं, लेकिन प्री मैच्योरिटी कराने पर आरडी अकाउंट का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा जो 4% है। आप चाहे आरडी की प्री मैच्योरिटी 5 साल के 1 दिन पहले भी करते हैं तो भी इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट का 4% ही मिलेगा। इसलिए यह जरूर ध्यान रखें कि जब तक पेमेंट की आवश्यकता न हो तब तक प्री मैच्योरिटी नहीं करानी चाहिए, इससे हमें ब्याज का नुकसान होता है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस आरडी की मैच्योरिटी के बारे में। आरडी खाता ओपन करने की डेट से 5 वर्ष अर्थात 60 माह कंप्लीट होने पर आप मैच्योरिटी करा सकते हैं। मैच्योरिटी पर आपको जमा राशि और ब्याज मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट संबंधित डाकघर में एप्लीकेशन देकर अकाउंट को आगे 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। विस्तार के दौरान लागू ब्याज दर वही ब्याज दर होगी जिस पर खाता मूल रूप से खोला गया था। विस्तारित खाता विस्तार की अवधि के दौरान किसी भी समय बंद किया जा सकता है। कंप्लीट ईयर के लिए आरडी ब्याज दर लागू होगी और 1 वर्ष से कम समय के लिए पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ब्याज दर लागू होगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप 8 साल 6 माह बाद मैच्योरिटी कराते हैं तो 8 साल का तो आरडी का ब्याज मिलेगा और 6 माह का सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा। 5 साल के बाद आरडी खाता को बिना किस्त भरे बढ़ाया जा सकता है। इस पर भी हमें अगले 5 वर्ष तक आरडी का इंटरेस्ट मिलता है। अब कुछ गणना करके देखते हैं कि कितने रुपए की आरडी कराने पर कितने रुपए जमा होंगे, कितना ब्याज मिलेगा, टोटल मैच्योरिटी कितनी मिलेगी। अगर आप 7,000 रुपए की आरडी 5 साल तक जमा कराते हैं तो आपका टोटल अमाउंट 4,20,000 यानी 4,20,000 रुपए जमा होंगे।
आपको उस पर 6.70% की दर से 79,560 यानी 79,560 रुपए ब्याज के मिलेंगे। इस प्रकार जमा राशि और ब्याज मिलाकर आपको 4,99,560 रुपए यानी 4,99,560 रुपए मैच्योरिटी के मिलेंगे। अगर आप 15,000 रुपए की आरडी 5 साल तक जमा कराते हो तो आपको टोटल अमाउंट 9 लाख रुपए जमा होगा। आपको उस पर 6.70% की दर से 1,70,487 यानी 1,70,487 रुपए ब्याज के मिलेंगे। इस प्रकार जमा राशि और ब्याज मिलाकर आपको 10,70,487 यानी 10,70,487 रुपए मिलेंगे। आज वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।